मुझे वाकई में बड़ा दुख है कि हमारे देश के नागरिक मरे, पर मुद्दा यह है कि उन नागरिकों का असली कातिल कौन है। कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता हमें भटका तो नहीं रहे। अब ये हमें और आपको सोचना पड़ेगा कि कहीं कातिल तो कोई और है और नाम किसी और का लिया जा रहा है। बीजेपी के नेता सिर्फ और सिर्फ बकलोली में लगे रहते हैं और इसके अलावा उनके पास कोई काम है नहीं। मंचों पर खड़े होकर दहाड़ते तो ऐसे हैं जैसे पता नहीं पाकिस्तान का क्या उखाड़ देंगे, और इन नेताओं की बस की इतना नहीं कि ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर में तब्दील कर सके। भारत सरकार के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ये हमला पाकिस्तान ने करवाया है, तो शायद अंधभक्तों की पिछली डिक्की में आग लग जाएगी, जिसके लिए उन्हें बरनौल खरीद कर वहां पर लगानी पड़ेगी, तब कहीं जाकर वो आग शांत होगी, और शायद तब भी शांत ना हो। आप भारतीय मीडिया को देखिए कि किस तरह से चिल्ला कर वो आरोप लगा रहे हैं बिना किसी सबूत के आधार पर कि भाई ये जो आतंकी हमला हुआ है इसमें पाकिस्तान का हाथ है। दर्शकों, आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचिए, 2019 में चुनाव थे, पुलवामा हमला हुआ, आज तक आरोपी पकड़े गए क्या? आज तक एक भी सबूत ऐसा भारत सरकार के हाथ लगा क्या कि ये हमला पाकिस्तान ने करवाया? उसके बाद उरी में हमला हुआ, उसके बाद राजौरी में हमला हुआ, और अब ये पहलगांव में हमला हुआ। क्या भारत के पास एक भी ऐसा सबूत है कि ये आतंकी हमले पाकिस्तान ने करवाए? भारत सरकार कह रही है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भाई हमने बॉर्डर बंद कर दिया है। अगर बॉर्डर बंद कर दिया है, अटारी बॉर्डर भारत सरकार ने, तो पाकिस्तान ने भी बाघा बॉर्डर बंद कर दिया है। अगर भारत ने दिल्ली में स्थित जो दूतावास है पाकिस्तान का, उसके लिए कहा है, मीडिया में खबर आ रही है कि भाई उसको बंद कर दिया गया है, जबकि हकीकत ये है कि वहाँ के कर्मचारियों की जो स्ट्रेंथ है उसे 55 से घटाकर 30 कर दिया है, और उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी वहाँ जो हमारा दूतावास है उसमें कर्मचारियों की स्ट्रेंथ को कम कर दिया है। भारत ने अगर कोई सामान वहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए मना कर दिया है, तो पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान से भारत को एक्सपोर्ट करने के लिए मना कर दिया है। भारत ने अगर ये बोला है कि भाई जितने भी पाकिस्तान के लोग यहाँ पर वीज़ा पर आए हुए हैं, वो लोग जल्दी से जल्दी 48 घंटे के अंदर जो है पाकिस्तान वापस चले जाएं, तो पाकिस्तान ने भी बोल दिया है कि जितने भी भारतीय यहाँ पर हैं वो 48 घंटे के अंदर अंदर भारत वापस चले जाएं। पर पाकिस्तान ने एक यहाँ मानवता दिखाई है कि जो सिख लोग अपनी धार्मिक यात्राओं पर भारत से पाकिस्तान में आते हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा। पाकिस्तान का साफ तौर पर कहना है कि आप हमें सिर्फ सबूत दे दो कि ये हमला हमने करवाया, उसके बाद जो आप कहेंगे वो सजा हमें मंजूर है। पर सबूत नहीं है, और आतंकी हमला किसी ने भी करवा दिया, कहीं से भी करवा दिया, और आप बिना किसी आधार के पाकिस्तान का नाम लेंगे, तो ये भी पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। अगर मैं भारत की बात करूं, बीजेपी सरकार ये कहती है कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। भैया, आप कुछ करो या ना करो, पर कम से कम जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसी पर ही कब्जा कर लो। उसी से ही हम लोग तसल्ली में आ जाएंगे कि हाँ, भारत सरकार ने कुछ तो किया। पर नहीं, चलिए एक बार के लिए हम मान भी लेते हैं कि ये जो आतंकी हमला हुआ ये पाकिस्तान ने ही करवाया। क्या पाकिस्तान के आतंकवादियों को, हिंदुओं को मारने के लिए भारत आना पड़ेगा? पाकिस्तान के अंदर 38 लाख हिंदू हैं, क्या वो वहां अपनी उस जमीन पर हिंदुओं से ये पूछ कर कि क्या तुम हिंदू हो, क्या तुम मुसलमान हो, उन्हें नहीं मार सकते? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या हिंदू नहीं रहते? अगर इन आतंकियों का निशाना सिर्फ और सिर्फ अगर हिंदू होते, तो ये सबसे पहले पाकिस्तान की जमीन से हिंदुओं को बिल्कुल बंदूक की गोली से उड़ाकर उन्हें खत्म करते। अगर इन आतंकवादियों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को मारना होता, तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी हिंदू रहते हैं। ये आतंकवादी पाकिस्तान के बॉर्डर से 350-400 किलोमीटर अंदर जाकर पहलगांव में हिंदुओं को ढूंढ कर ना मारते, क्योंकि जितने हिंदू उन्होंने यहाँ मारे, जितने हमारे भाई उन्होंने मारे,
उससे ज्यादा तो वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में और पाकिस्तान के अंदर मार सकते थे और वहां ये दिखा सकते थे कि हम हिंदुओं के खिलाफ हैं। दर्शकों, मानो या ना मानो, पुलवामा अटैक, राजौरी अटैक, पहलगाम अटैक, इन सब के पीछे कौन है? जिसका नाम आपको बताया जा रहा है, उसका नाम क्यों आपको बताया जा रहा है? उसका नाम इसलिए शायद बताया जा रहा है कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे फैल जाएं। अगर भारत सरकार वास्तव में ही सीरियस है और भारत सरकार के पास कोई सबूत है कि ये आतंकी हमले चाहे पुलवामा के हो, चाहे राजौरी के हो, चाहे पहलगाम के हो, पाकिस्तान ने करवाए हैं, तो क्या भारत सरकार इतना दम नहीं रखती कि पाकिस्तान को नस्ते नाबूद करके उसको इस दुनिया की धरती से मिटा दे और मिट्टी में मिला दे? पर नहीं जी, इन नेताओं को प्रोपेगेंडा चाहिए, इन नेताओं को वो आग चाहिए जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में लगातार लगती रहे। इन नेताओं को वो फायदा चाहिए जो फायदा इन्हें हिंदू और मुस्लिम की इस आग से मिलेगा। दर्शकों, सोचिए जरूर, ये सोच के कि आप देश के नागरिक पहले हैं, किसी पार्टी के समर्थक बाद में।